तो हम लोग एक बार ब्रश करेंगे और उसको रख देंगे धो के, सुबह तक ब्रश गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करके ये एंड टाइम बन जाएगा भाई, और वही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा भाई। तो भाई बहुत कॉमन भाषा है, जो पतंग उड़ाने वाला जो नायलॉन होता है उसको लैलून सब बोलते हैं हमारे गाँव में, सब पैरलॉन इसको बोलते हैं। इसकी बात करें तो रिएक्शन थोड़ा सा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये बहुत लंबे चरणों में होने वाला है, मैं इसके लिए बोलूँगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीएमाइड्स। बहुत सारे एस्टर मिलने के बाद, जिस प्रकार से हमारे पास एस्टर था भाई, एस्टर कुछ ऐसे था, ऐसा ही ऐसा यहाँ पर कुछ ग्रुप लग रहा था, यहाँ पर कुछ ग्रुप लग रहा था, और कुछ मतलब एक ऐसे ग्रुप 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 करके बन रहा था। तो वो जो ग्रुप बन रहा था बहुत सारा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बढ़े जा रहा था वो चेन, तो उसको हम लोग बोल दे रहे थे कि भैया ये हमारे पास पॉली एस्टर है। ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारे, एस्टर मतलब कि एस्टर भैया, एस्टर मतलब कि ये चीज़। तो ये जब बहुत सारा देखने को मिल रहा है किसी चेन में तो उसको बोल दे रहे हैं पॉली एस्टर। उसी तरीके से अगर हमको कोई चेन में कुछ इस तरीके का कुछ दिखने को मिल रहा है, जस्ट सपोज ऐसे है NH C डबल बॉन्ड O, कुछ ये टर्म अगर देखने को मिल रहा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं एमाइड। ठीक है, कोई ऐसा चेन जहाँ पर कि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो यार, तो अब बात करते हैं कि भाई पढ़ना क्यों है। पहली बात तो ये है कि अगर जीवन में काम नहीं आ रहा है तो भाई पढ़ के कुछ फ़ायदा भी नहीं है। तो पहले तो जानना पड़ेगा भाई पॉलिस्टर होता क्या है, पॉलीएमाइड क्या होता है। पॉलीएमाइड को हम लोग नॉर्मल भाषा में नायलॉन भी बोलते हैं। नायलॉन्स का एक रिएक्शन हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। खैर, तो आप सुबह उठे, सबसे पहला काम आप जो करते हो वो होता है दांत वगैरह साफ करना। दांत साफ करने के लिए आप लोग जो टूथब्रश यूज़ करते हो उसका जो रेशा है वो होता है हमारे पास पॉलीएमाइड, यानी कि उसको हम लोग नायलॉन भी बोल सकते हैं। उसके अलावा आप गए नहाने, कपड़ा वपड़ा धो रहे हो, कपड़ा धोते समय जो आपका वो रगड़ने के लिए जो ब्रश होता है, उस ब्रश का भी जो रेशा होता है वो भी होता है नायलॉन। नायलॉन मतलब ये तो भाई बहुत कॉमन भाषा है, जो पतंग उड़ाने वाला जो नायलॉन होता है उसको लैलून सब बोलते हैं हमारे गाँव में, सब लैलून लालून लालून करते हैं, तो वो भी हमारे पास नायलॉन ही होता है। तो अपने आसपास वो सारी चीज़ें जो कि अपनी वो सारी चीज़ को आप लोग देखते हो जो कि नायलॉन टाइप की दिखती हैं, जो पतंग उड़ाने वाला नायलॉन होता है ना, वैसी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं आसपास, वो सब हमारे पास क्या है, पॉलीएमाइड्स है। ठीक है, तो अपने आसपास आप जो भी चीज़ें देख रहे हो वैसी, जो कि पतंग उड़ाने वाले नक्खा बोलते हैं, नक्खा दूसरा चीज़ होता है, तो मतलब जो भी है उसके तरह लगती हो तो उसको आप पॉलीएमाइड बोल देना। ठीक है, इतना तो भाई मतलब कॉमन चीज़ है। यूजेस वगैरह भी हम लोग अभी बढ़िया से देखेंगे, क्या क्या कहानी है इसकी, प्रॉपर्टी वगैरह क्या क्या है वो देखेंगे। खैर, पहले हम लोग देखते हैं कि ये इसका बेसिक बातें जो हैं वो क्या क्या हैं। बेसिक बातें जान के कम से कम इतना तो हो जाएगा कि अगर एग्जाम में ये टॉपिक आ जाए कि इस पर कुछ टिप्पणी लिखो या फिर नायलॉन 6 कैसे बनाया जाता है उसका रिएक्शन लिखो, तो वो हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे। पहले कुछ 4 बातें हैं, 2 बातें हैं, 4 बातें नहीं हैं। उन 4 बातों को हम लोग देखते हैं। चलो यार, तो अगर इन 4 बातों की 2 बातों की बात करें तो पॉलीएमाइड्स आर सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर हम लोगों ने बता दिया है कि कुछ ऐसे पॉलीमर जो कि पूर्णतया इंसानों के द्वारा बनाए गए होते हैं, उसको हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। इसके बाद बात करें तो दे आर कंटेन रिपीटिंग एमाइड लिंकेज CONH, ये रहा CONH, है ना, रिपीटिंग एमाइड लिंकेज CONH इन देयर लीनियर मेन चेन। लीनियर मेन चेन में ये दोहराते हैं, बात मैंने बता दी, वही बात यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पॉलीस्टर में हम लोग ने क्या देखा था भाई, पॉलीस्टर को बनते समय हम लोग देखते हैं कि पानी निकलता है। ठीक है, जब पॉलीस्टर बन जाएगा ना तो पानी भी निकलेगा ढेर सारा। उसी तरीके से हमको अगर पॉलीएमाइड की बात करते हैं तो इसके बनने के बाद भी हमारे पास H2O निकलता है। अगर कुछ नहीं निकलता है तो हम लोग बोल देते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। अगर कुछ निकल जाता है, जैसे कि हमारे पास H2O निकल गया या फिर मान लो OH निकल गया, कुछ भी निकल गया, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो हमारे पास ये कौन सा हो गया, दे आर प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब भाई मेन बात तो यही थी। प्रॉपर्टीज की बात करें तो भाई एक्सेप्शनल टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक्सेप्शनल इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बंद होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। मजबूत बंद है तो वो जल्दी खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा, परंतु हमारे पास नायलॉन हमने देखा ही है भाई, जो पतंग उड़ाने वाला होता है उसको खींचोगे तो खिंचा जाता है, मजबूत भी होता है।
तो वो एक एक्सेप्शनल मतलब असाधारण आप कह सकते हो, उसके अंदर टेंसाइल खिंचाव का स्ट्रेंथ होता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ड्यू टू एच बॉन्डिंग ये बस ऐसे बस याद रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में अगली प्रॉपर्टीज बात करें तो भैया इलास्टिसिटी। आप सबको पता है कि भैया नायलॉन को खींच भाई, बस वही पतंग उड़ाना, नायलॉन पकड़ लो, मेरे पास अभी है नहीं, मैं दिखाता भी, मतलब उसको खींचोगे तो भाई वो खिंचाता है, इलास्टिसिटी उसके पास होती है, तो हाईली फ्लेक्सिबल एक और इसका प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद बात करें तो ये हाई लो मॉइस्चर एब्सॉर्प्शन होता है इसका, यानी कि ये हमारे पास मॉइस्चर जो होता है उसको बहुत ही कम ऑब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रेजिस्टेंट होता है फंगाई वगैरह से। हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास जो ब्रश करने वाला है, अगर वो नायलॉन का नहीं बना हो, मान लो किसी रेशा वोशा का बन गया हो, या फिर नायलॉन का रेशा बोल रहा हूँ मैं, मान लो कोई और चीज़ का बन गया हो यार, फॉस्फाजिन का बन गया हो मान लो, है ना, तो फॉस्फाजिन का अगर टूथब्रश बनाने वाला वो जो ब्रश का जो रेशा होता है अगर वो उसका बन जाएगा, तो वो फॉस्फाजिन्स क्या होते हैं भाई, हमने देखा है कि वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने वाले होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यार अगर हमारा ब्रश फॉस्फाजिन का बना रहा उसका रेशा, तो हम लोग एक बार ब्रश करेंगे और उसको रख देंगे धो के, सुबह तक ब्रश गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करके ख़त्म हो जाएगा। परंतु रेशो में क्या होता है, रेशो में हमारे पास लो मॉइस्चर, मतलब नायलॉन में हमारे पास लो मॉइस्चर एब्सॉर्प्शन होता है। ये फंगाई वगैरह को रेजिस्टेंट करते हैं, यानी कि प्रतिरोध करते हैं उसका, फंगाई वगैरह नहीं लगेगा। नहीं तो नहीं ब्रश करके रखोगे सुबह तक पे वो क्या कहते हैं उसको आप लोग की भाषा में, इसको मैं क्या कहूँ यार, गंदगी बैठ जाएगा उस पर, सड़ जाएगा उसका ऊपर का भाग, ठीक है, फंगाई लग जाएगा यार, फंगस लग जाएगा। अब इसके आगे बता नहीं पाऊंगा, और जैसी भाषा मुझे नहीं पता है, फंगस बोलते हैं, कवक बोल दो, और इसके बाद देसी भाषा में इसको क्या बोलोगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, बाढ़ में जाए। तो हम लोग देखने वाले हैं मेजर टाइप्स, इसके टाइपर लिख दिया मैंने मेजर टाइप्स, इसके मेजर टाइप्स में हम लोग 3 प्रकार के जो हैं वो देखेंगे। 3 प्रकार कौन कौन से, एक नायलॉन, नायलॉन तीनों नायलॉन रहेंगे। एक नायलॉन होगा जिसमें कि 2 प्रकार के कार्बन चेन को आपस में जोड़कर बनाया जाएगा नायलॉन, उसको बोलेंगे हम लोग नायलॉन 6 बस कॉमन बातें हैं, ठीक है। मेन हमारा इसको पढ़ने का मेन बात क्या है, इसको पढ़ने का मेन बात है कि हम लोगों को इसका रिएक्शन पता चल जाए बस, ठीक है। अब बाकी सब चीज़ तो हम लोग देख ही लेते हैं यार, यूजेस वगैरह, टेक्सटाइल, फैब्रिक मेकिंग, गारमेंट, सॉक, कपड़ा बनाने में भैया, मोजा बनाने में इसका यूज होता है, इंडस्ट्रियल रोप्स बनाने में, माउंटेन रोप्स जो होती हैं, हम लोग माउंटेन पर चढ़ने वाला रोप होता है उसको बनाने में, मेकिंग टूथब्रश बनाने में यूज होता है भाई। तो ये सब अलग अलग कहानी है यूजेस वगैरह में, तो वो सब इन्हीं 3 सबसे ही बनता ही है, ठीक है। तो एक हमारे पास नायलॉन होता है, इसमें हम लोग 6 कार्बन का यूज़ करके मिलाते हैं, और वो बताऊंगा रिएक्शन तब समझ में आएगा, परंतु बेसिक ऊपर जान लो कि हाँ भाई हमको पढ़ना क्या है भाई। तो बेसिक की बात करें तो हम लोग देखेंगे 610 को, हम लोग देखेंगे एक और जिसको हम लोग कहेंगे 610, नायलॉन 610, यानी कि उसमें 2 चीज़ें आपस में जुड़ेंगी, एक चीज़ होगी जिसके पास 6 कार्बन होंगे, एक चीज़ होगी जिसके पास 10 कार्बन होंगे, ठीक है। एक और हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे जो कि हमारे पास होगा नायलॉन 6। नायलॉन 6 क्या होगा भाई, इसमें केवल एक 6 कार्बन की श्रृंखला होगी, श्रृंखला नहीं होगी, साइक्लोहेक्सेन होगा, और वही से जो है कि हम लोग नायलॉन बना देंगे, उसको साइक्लोहेक्सेन को तोड़ के नायलॉन में, वो देखेंगे कैसे होगा, परेशान मत हो भाई। तो आओ चलो देखते हैं नायलॉन 6 बनाने की विधि को, ठीक है भाई। चलो यार मिटाता हूँ इसको मैं। तो चलो यार अब पहले देखते हैं नायलॉन 6 कैसे बनता है। नायलॉन 6 को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल में देखा था। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ों को लेते हैं। अब मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर मैं ऑपरेशन दिखाऊंगा एकदम, मतलब समझ के एकदम। पहले हम लोग एक चीज़ लेंगे, फिर हम लोग एक चीज़ लेंगे, ठीक है। एक चीज़ क्या होगी, एक चीज़ होगी हमारे पास, जो कि होगी हमारे पास एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, और दूसरा हमारे पास होगा हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, ठीक है। उन दोनों को मिला देंगे ना तो हमारे पास नायलॉन 6 बन जाएगा, बस कहानी खत्म। बस यही काम करना है, बस ये जानना है कि भैया एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या है और इसको कैसे, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस ये जानना है। और स्ट्रक्चर जानना बहुत आसान है यार। पहली बात तो दोनों में क्या क्या होगा, 6 कार्बन होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, तो इन दोनों के पास ही 6 कार्बन होगा। तो आओ देखते हैं भाई, हम लोग अगर बात करते हैं एडिपिक एसिड की, तो एडिपिक एसिड जो हमारे पास होता है वो होता है कुछ ऐसे,
कुछ ऐसे, कुछ यहाँ पे लिखता हूँ मैं यार, मैं वहाँ पे लिखूँगा फिर यहाँ पे लिखूँगा, ऐसा थोड़ी होता है। HOOC, अरे COOH होता है ना जी, उसी को ऐसे करके लिख दिए हैं। और ये यहाँ पर CH2 4 को रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा COOH। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। अब मैंने बोला नेक्स्ट वाला हमारे पास रहेगा हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन, तो उसको भी देखते हैं। एन टाइम NH2 लिखेंगे यहाँ पे, हेक्सा मेथिलीन यानी कि CH 6 ठो है ना, इधर भी डाइअमीन इस तरीके से हो गया। तो अब एक यहाँ पर एक बड़ा खतरनाक सा प्रश्न आएगा। मैंने बोला कि इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारे पास है हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन। तो हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन में जब मैं नाम ये ले रहा हूँ तो यहाँ पर शब्द आ रहा है ENE, और ENE तो तब लगाते हैं ना यार जब डबल बॉन्ड होता है, एन इन आइन होता है, नहीं वो वाला डबल बॉन्ड की कहानी नहीं है। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रुप की, कुछ CH2 ऐसे ग्रुप की, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मेथिलीन ग्रुप। ठीक है, इसी को मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पर कितना मेथिलीन है, 6 गो मेथिलीन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सा मेथिलीन और 2 ठो एमीन है, तो इसको बोल देंगे हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन। ठीक है भाई, तो ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम मत समझ लेना। ठीक है, चलो यार, तो अब क्या बनेगा, पानी निकलेगा पहले तो भाई। पानी कहाँ से निकलेगा, पानी हमारे पास लास्ट से निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। ठीक है, COH मतलब कैसे होता है, डबल बॉन्ड, ये OH ऐसा ही होता है ना, COH। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, O ऐसे लिख देते हैं। भाई इतना लिखना पड़ेगा, दिक्कत होगा, तो हम लोग ये जो है निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा, OH निकला बाहर, OH निकला बाहर, ये वाला OH निकला बाहर, ये वाला OH निकला बाहर। यहाँ से बोलेगा कि हम भी निकलते हैं HO निकल जाएगा, इधर से किनारों में से ये OH निकल जाएगा। ये जो O है इन 2 H के साथ फरार हो जाएगा, ये वाला O जो है ये इन 2 H के साथ फरार हो जाएगा। ये बन गया एक H2O, ये बन गया एक H2O, तो 2 ठो H2O के अणु यहाँ पर निकल जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास क्या बन गया, रिएक्शन हमारे पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। और अब पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत हम लोगों को एन टाइम नायलॉन 6 जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो यार, प्रेशर भी हम लोग हाई रख देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर हम लोग लिख लो भैया, लगभग 523 डिग्री सेल्सियस या 543, 550 के आसपास समझ लो। ठीक है, 523 डिग्री। चलो, तो अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमारे पास कैसे बनेगी, देखो यार, यहाँ से चेन टूटा तो C के बाद क्या बचा, कुछ ऐसे बचा, C के पास ये बचा, इधर का खाली हुआ, ये CH2 4 है, 4 गो CH2 है। ठीक है, 4 CH2 मतलब क्या है, ऐसे ऐसे CH2 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 CH2, ये ऐसे चीज़ है, इसी को एक में करके ऐसे लिख दिया है। ठीक है भाई, चलो यार, नेक्स्ट CO, OH तो निकल गया है, C डबल बॉन्ड O, इधर बचा हमारे पास NH2 है, NH2 में से एक H निकल गया है तो बचा NH, तो NH आके जुड़ जाएगा इसके पास। फिर क्या बचा, CH2 6 टाइम है हमारे पास है, इधर क्या बचा हमारे पास NH, और इधर खाली, क्योंकि इधर से भी हमारे पास निकल गया। तो ये हुआ, और साथ में पानी वानी निकला है, निकालते रहो पानी। ठीक है, तो निकलता रहेगा, -H2O यहीं पे लिख दो, पानी निकलेगा। कितना पानी निकलेगा भैया, 2n-1 करके फॉर्मूला लिखते हैं किताब में, सब छोड़ो, जो है कि पानी निकलेगा, बस पानी निकलेगा। ठीक है, चलो, तो फाइनली हमारे पास बन गया नायलॉन 6 नायलॉन 6। अब देखो बात यहाँ पर ये है कि यार मतलब ये दोनों तो याद हो जाएगा, और इन दोनों से हम लोग इसको बना लेंगे। अब अगर कोई लौंडा आके प्रश्न करेगा, मुझसे क्वेश्चन करेगा कि यार इतना लंबा स्ट्रक्चर है, ये मुझे याद थोड़ी होगा, मतलब क्या पागल वागल हो क्या, इसको याद थोड़ी करना है
है ना, इसको याद थोड़ी करना है, ये तो समझने वाली चीज़ है ना यार। ये दो चीज़ हम लोग को याद करना है, और इसमें से हाइड्रोजन को निकाल फिकाल के वो बन जाएगा, है ना। तो अगर आप इतना लंबा स्ट्रक्चर देखकर इसको याद करने बैठोगे तो मतलब गधा हो, ठीक है। ओ यार लाइट चला गया। तो भाई इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों को ले लो, याद रखो, और किस प्रकार से हमारा ये बना है ये याद रखना है, ठीक है। कुछ नहीं बना है, लास्ट से ओ एच, लास्ट वाले से ओ एच निकला, यहाँ से एक एच निकला, यहाँ से एक एच निकला है, ठीक है, और ला के उनमें कुछ जुड़ गए हैं। जुड़ने के फलस्वरूप एक घटना हुई है कि इधर भी चेन खाली बच रहा है, उधर भी एक बॉन्ड खाली बच रहा है, कोई आके जुड़ सकता है। जुड़ सकता है तो ऐसे ही ऐसे दिखने वाले कुछ और लोग आकर उधर ऐसे करके जुड़ जाएंगे, उधर जुड़ जाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे। तो ऐसे करते 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 बहुत लंबा चेन पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है, पॉलीमर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, नायलॉन 610 पर देखते हैं। तो भाई अगर हम लोग बात करते हैं नायलॉन 610 के बनाने की, तो नायलॉन 610 में हम लोग के कहानी में एक नया विलन एंट्री होगा, बताऊंगा कौन सा एंट्री है। तो पहले 6 की बात करते हैं। 610 मतलब कि एक कोई चेन होगा, कोई भी कंपाउंड होगा जो कि 6 कार्बन वाला होगा, जो कि हमारे पास यही है, ठीक है। इसकी बात करें तो 10 कुछ अभी बताऊंगा क्या है वो, और वो दोनों मिलकर नायलॉन 610 बना देंगे, ठीक है। आओ चलो देखते हैं क्या है कहानी। तो अगर मैं बात करूँ 6 की, तो 6 का मतलब कि इसी को उठा लो, मतलब इसी को लेना ही है, इसको नहीं उठा, इसको उठाना है। तो NH2 CH2 6 टाइम NH2, ये हो गया। प्लस में हमारे पास इसका नाम लिखा जाए क्या है भैया, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। आगे बात करें तो भाई अब आता है कहानी में एंट्री एक सेबेसिक एसिड का, सेबेसिक एसिड का। सेबेसिक एसिड कैसा है, सेबेसिक एसिड ठीक ऐसे ही दिखने वाला एक तत्व है, तत्व नहीं है, कंपाउंड है। तो ऐसा ही दिखने वाला एक कंपाउंड है। वो कंपाउंड कैसा दिखता है, सेबेसिक में मैंने क्या बोला भाई, 10 कार्बन होगा, मतलब कि COOH, फिर यहाँ पर CH2, कितना CH2, 8 गो CH2। तो ये हो गया सेबेसिक एसिड। तो इसको उठा लो, N टाइम उठा लो सेबेसिक एसिड, मैं इसको उल्टा लिख दूं HOOC, इधर हमारे पास CH2 8 गो COOH। कुछ नहीं करना है, फिर से वही गर्म कर दो, गर्म करने के फलस्वरूप हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा नायलॉन। और बाकी किस तरीके से काटना पीटना है वो सबको पता ही है। इसको थोड़ा जा नाम लिखा जाए भैया, सेबेसिक, सेबेसिक एसिड। आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब देखो कहाँ कहाँ से तोड़ना है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, सबको पता है यार। ये तो लास्ट से चीज़ें निकलेंगी और कहानी जो है आगे बढ़ेगी। चलो निकालते हैं। यहाँ से हमारे पास NH निकलेगा तो हमारा बचेगा हाइड्रोजन, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो बचेगा केवल NH, NH2 है, एक हाइड्रोजन निकल गया तो बचा NH बचेगा। तो कुछ ऐसे सो लिख सकते हो, NH डब्बा बना दो भाई, इधर खाली बचा कहानी, CH2 6 NH क्योंकि एक H निकल गया है, यहाँ पर OH निकल गया, COO बचेगा, सॉरी OH निकल गया तो CO बचेगा केवल, 8 को CH2 बचेगा, ठीक है। COH में से OH निकल गया तो C डबल बॉन्ड O बचेगा, इधर खाली रहेगा, और ये बन जाएगा, पूरा चेन बन जाएगा, ठीक है। चलो यार, ठीक है। सो हाँ, ये बन गया नायलॉन 610, नायलॉन 610 बन गया। फिर वही क्वेश्चन आएगा, इतना लंबा स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है, क्या बोलूँ मैं। इसको 2 याद रखना है,
और इन दोनों को तोड़ तोड़ कर ये बना देना है। ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है, ये किसी को ये नहीं याद रहने वाला है, मुझे भी नहीं याद रहेगा ये। मुझे याद रहेगा तो ये याद रहेगा और इन दोनों को मिलाकर मैं ये बना दूंगा। ठीक है, चलो यार, चलो आगे बढ़ते हैं नायलॉन 6 पर, वो खतरनाक है। चलो यार, अगर नायलॉन 6 या पेरलॉन इसको बोलते हैं, इसकी बात करें तो रिएक्शन थोड़ा सा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये बहुत लंबे चरणों में होने वाला है। मैं इसके लिए बोलूँगा कि भाई इस वाले रिएक्शन को, नायलॉन 6 के रिएक्शन को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें नायलॉन 6 के बनाने की, तो हम लोग को सबसे पहले लेना पड़ेगा एक साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ले लिया हम लोगों ने भाई। गोला मत बना देना, दिक्कत हो जाएगा, गोला नहीं बनाना है। हम लोग इसकी अभिक्रिया करा देंगे, कुछ नहीं कराएंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो हमारे पास देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन आके अगर चिपक जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन आकर चिपक जाएगा, ऑक्सीजन चिपकेगा तो डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा इस तरीके से। तो हम सबका नाम भी लिखते चलते हैं भैया। हेक्सा क्या है भैया? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। चलो यार, आगे हमारे पास क्या बन गया? कीटोन ग्रुप जुड़ गया तो साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा ये। तो साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, बताऊंगा मैं कैसे कैसे करना है, बस वो देखते रहो। अब ये बना तो इसकी अभिक्रिया आप करा दो नौसादर कह रहा हूँ मैं, हाइड्रोक्सिल एमीन से NH2OH से करा दो भाई। NH2OH से कराओगे तो जो ऑक्सीजन वाला है वो हट जाएगा, वहां पर NOH जुड़ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड NOH जुड़ जाएगा, समझो भाई यार। डबल बॉन्ड O था, हट गया, NOH जुड़ा है ना, NH2 है, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 1 तो ऑक्सीजन है, ये दोनों प्यार करके निकल भाग जाएंगे। बचा N और बचा OH, बचा N बचा OH, H2 और O मिलकर भाग जाएंगे सब। ठीक है, आजकल यही चल ही रहा है, तो भाग जाएंगे भाई। अब जो ये बना है बहुत बढ़िया चीज़ बनी है, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आप आगे बढ़ाओगे। ठीक है, और इसकी क्रिया करा दो H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम मिलेगा भाई, और वो ही हमारे इस पूरे नायलॉन को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो कैप्रोलैक्टम बनाते हैं भाई। कैप्रोलैक्टम की बात करें तो अब H2SO4 आएगा, ये NOH को भगा के पता नहीं कहाँ ले जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा O फिर से। ठीक है, O आ जाएगा, बचा हुआ जो NOH है वो घूम फिर के वही में आगे घुस जाएगा, आगे पीछे करके NH। ठीक है, तो जो ये बना है हमारे पास NH, यही हम लोग बोल रहे हैं कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम थोड़ा नया शब्द है आपके लिए, फिर भी ठीक है। कैप्रोलैक्टम, कैमरे में सब आ रहा ना भाई? चलो यार, तो कैप्रोलैक्टम हमारे पास बन गया है। अगर आप एग्जाम में चाहो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ठीक है, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो कि भाई आपने कैप्रोलैक्टम सीधे ले लिया और उससे हम लोग ने नायलॉन बना लिया। ठीक है, क्योंकि इसी को तोड़ दो ना, यहाँ से तोड़ दो तो हमारे पास नायलॉन 6 बन जाएगा। परंतु अगर मान लो, चलो ठीक है, 5वें नंबर में आया तो इतना बड़ा लिखना ही पड़ेगा। 5 नंबर में आ गया कि भाई कैसे बनता है, चलो यार तो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा गरम गरम कर दो, जो है कि गरम करके पॉलीमराइजेशन करोगे तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर एक बड़ी सी चेन।
कैसी चेन मिलेगी? वो चेन कुछ ऐसी मिलेगी कि डबल बॉन्ड ओ, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या है, CH2 है, इधर क्या है, CH2 है, ये क्या है, CH2 है, ये बन गया, ये क्या है, CH2 है, ये क्या है, NH है। ठीक है, ये एन टाइम बन जाएगा भाई, और वही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने नायलॉन 6 बना लिया। ये जो बना है इसी को बोल देंगे नायलॉन 6। कोई गलती तो नहीं ना हुई है यार? कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, सब कुछ एकदम सही है। तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर बहुत जानने वाली चीज़ ये है कि कहीं भी देख लो भाई, यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन OH निकला, OH निकला, सब जगह निकला, दोनों में निकला। परंतु इस वाले रिएक्शन में बहुत खूबसूरत बात ये हुई है कि लास्ट में देखो तो ये हाइड्रोजन वगैरह निकलने का कुछ निकल नहीं रहा है ना। तो इस वाले रिएक्शन में कहीं ना कहीं H2O जो है वो बाहर नहीं निकलता है। H2SO4 के डालने वालने के बाद इसके बाद एक और एक मध्यवर्ती बनता है, उसी में H2O सोख लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाले नायलॉन 6 के बनने पर किसी प्रकार का पानी वगैरह निकलता नहीं है, सोख लिया जाता है। ठीक है भाई, निकलता नहीं है, सोख लिया जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। 2-3 रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया भैया, इसका ले लो आप लोग जो लेना है भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह। तो आज का रिएक्शन जो है एकदम सीधे बना है, एकदम सीधे, एकदम टेढ़ा नहीं, ऐसे नहीं हुआ है कुछ। तो फिर से एक बार देखते हैं भैया, अगर हमको बनाया नायलॉन 6 तो एडिपिक एसिड लेंगे, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन लेंगे, नायलॉन 6 बन जाएगा। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन ले लेंगे और सेबेसिक एसिड ले लेंगे तो हमारे पास नायलॉन 610 बन जाएगा। 610 का मतलब, अरे 10 मतलब ये 8, ये 2 और ये 2, 10 कार्बन हो गए ना जी, तो 610, और ये 6 तो 6 और ये 10, तो 610 बन गया। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 4 1, तो 6 कार्बन, ये यहाँ पर 6 कार्बन, ये तो 6 कार्बन 6 कार्बन, तो 6 कार्बन 6 कार्बन दिखाने के लिए ये चीज़ है। और यहाँ पर भाई कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ, यहाँ पर आओ, इसको देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन से बनते 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 नायलॉन 6 बन गया। ठीक है, इसको देखोगे पगला जाओगे। चलो यार आगे बढ़े, तो नायलॉन 6 को हमने देख लिया, और थोड़ा सा है मतलब खतरनाक रिएक्शन था, बट मैंने कोशिश किया कि बढ़िया से इसको हम लोग देख सकें। टूथब्रश वगैरह में और भी क्या क्या ना जाने कहाँ कहाँ यूज होता है। सो स्क्रीनशॉट